Namaskar. This is your astrologer friend Sara from my wonderful YouTube channel Astro Tarot Sara. तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है मैरिज को लेके। जी हाँ, मैरिज का टॉपिक है विच इज डिले। अगर आपकी कुंडली में हो गया है मैरिज को लेके तो ऐसे क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिले। एंड शास्त्रों में जब लिखा गया था शादी की उम्र, तो पहले तो हम जानते हैं कि छोटी उम्र में विवाह हो जाता था और 28 ऑनवर्ड्स इसको डिले ही माना जाता था। बट आजकल तो बहुत कॉमन है, you know, your mid-30s or your late 30s or even in your 40s, 50s. I mean, according to my perception, age has got nothing to do with marriage. Marriage तो दो beautiful souls का union है और उम्र से परे इंसान के जज्बात होते हैं। इनको उम्र में कैद करना ही मुझे ठीक नहीं लगता कभी भी। बट एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम देखें कि विवाह में देयर इज अ डिले कोई कारणवश से, तो वो क्या कारण हो सकते हैं जन्म कुंडली के। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं that what are the reasons for the delay of marriage. So आपका अभिनंदन और इस टॉपिक को आइए डिस्कस करते हैं कि what is the reason or the causes of delay of marriage. So जो सातवां घर है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, सातवां घर कॉमन रहता है टू सी द स्पाउस। अब सातवां घर तो कॉमन है ही फॉर द वुमन और द मैन, बट इन अ मेल्स हॉरोस्कोप हम वीनस की पोजीशन को चेक करते हैं देखने के लिए और डिटेल से हाउ इज द गर्लफ्रेंड एंड हाउ इज द वाइफ गोइंग टू बी। एक फीमेल की कुंडली में हम बृहस्पति को नहीं केतु को देखते हैं। हाँ, बृहस्पति तो हमेशा हम देखते ही हैं टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ योर हस्बैंड इफ यू आर माय वंडरफुल डिवाइन फेमिनिन वाचिंग दिस वीडियो। But more than the qualities of the spouse in question, actually marriage देखने के लिए एक महिला की कुंडली में केतु को देखा जाता है। जी हाँ, केतु की पोजीशन। So अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु और बृहस्पति which is केतु and Jupiter अगर सातवें घर में आके विराजमान हो जाएं तो ये डिले दर्शाती हैं। और अगर सातवें घर के, ये मैं बात कर रही हूँ बोथ फॉर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, अगर सातवें घर के स्वामी छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में विराजमान हो जाएं तो अगेन देयर इज अ डिले एंड देयर इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ सूटेबल पार्टनर। तो सातवां घर मतलब सपोज यूर अ कैंसर असेंडेंट, ठीक है, आपका पहला घर कर्क राशि से शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है इन योर 7th हाउस यू विल हैव द साइन कैप्रिकॉर्न, मकर, सो द रूलर इज सैटर्न। अगर शनि महाराज छठे घर में बैठ जाएं, आठवें घर में बैठ जाएं या 12वें घर में, मतलब छठे घर में सैजिटेरियस हुआ, आठवें घर में एक्वेरियस हुआ और 12वें घर में जेमिनी की राशि हुई, सो इट इंडिकेट्स डिले। और सातवें घर के स्वामी जो लॉर्ड हैं सातवें घर के, मान लीजिए यहाँ कैंसर असेंडेंट की बात चल रही है, तो
सातवें घर के स्वामी सैटर्न हैं, तो अगर शनि जी ही कारक हो, जैसे लियो असेंडेंट और कैंसर असेंडेंट के सातवें घर स्पाउस का जो घर है वो तो शनि जी ने ही संभाल रखा है, तो ये दो असेंडेंट्स भी काफी डिले, स्ट्रगल, कॉन्क्वेस्ट और बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को पाने के लिए। सो ये जो सिचुएशंस हैं ये सेकंड मैरिज को लेके भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम स्ट्रगल, कॉन्क्वेस्ट और ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं तो ऐसा भी समझा जा सकता है कि पहली मैरिज नलिफाई हो गई, या पहला रिश्ता जो इतना इंटीमेट और इतना क्लोज था, लाइक अ मैरिज, बिकॉज जब शास्त्र लिखे गए थे तो आप फिजिकल इंटीमेसी नहीं कर सकते थे जब तक आपका विवाह ना हो, पर आजकल ऐसा कोई रूल फॉलो होता नहीं है। सो यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ मैट्रिमोनी, बिकॉज आपके सातवें आठवें घर में आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, और जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली घरों की एक्टिवेशन भी होती है। और नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट, ट्रेडिशन की इन्वॉल्वमेंट है ना, वो मैरिज को दर्शाती है। तो ये भी पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। तो शनि जी इज द नेचुरल सिग्निफैक्टर ऑफ डिले। 2.5 साल लगाते हैं एक जोडियाक को पार करने में, चंद्रमा बस 2.25 दिन लगाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कितने स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, क्योंकि कर्मा कारक है ना, ही वांट्स यू टू क्लियर योर कर्मा, and he's also the planet of perseverance, maturity, steadiness and deep mature self के वो कारक है। तो वो probably 2.5 साल रहते हैं एक ही घर में, बताना चाहते हैं कि maturity से, धैर्य से, perseverance से और सीखते सिखाते बहुत औषध से, being very stable and very committed, क्योंकि commitment की भी बहुत राशि है शनि जी की, तो वो दर्शाते कि ये सब कुछ आप लाइए अपने व्यक्तित्व में। इन योर नेचर यू मस्ट गेट सो मच स्टेबिलिटी एंड सो मच परसिवेरेंस एंड डिलिजेंस, जैसे कि भगवान शनि जी की है। सो बिसाइड्स द my wonderful cancers and leos, there is little bit more that you have to learn, and little bit more karma settlement than your other divine counterparts जो बाकी के zodiacs हैं। So struggle तो है, but उसका स्वाद और उसका फल भी बहुत मीठा होगा बाद में। So don't worry, because Saturn gives you, जब भगवान शनि जी इन्वॉल्व होते हैं तो it gives you a very everlasting and a very pragmatic, बहुत फ्लावरी रिश्ता नहीं है। बट आप ये नहीं कह सकते कि रोमांस नहीं है, बिकॉज इतनी स्टेबिलिटी है आपके पार्टनर्स की, जो शनि जी प्रधान सातवें घर वाले लोग हैं, कि उनके पार्टनर बहुत डिपेंडेबल हैं और बहुत अडोरेबल हैं। ये डिपेंडेबिलिटी और स्टेबिलिटी तो दिल ही ले लेती है ना। सो कोई कोई बुरा नहीं, कोई बुरी बात नहीं। और जब आपके 7th हाउस लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हो जाए या रेट्रोग्रेड कंबस्ट हो जाए, तो ये भी कारण हो सकते हैं, for you having a delay or you having some exceptional challenges in your horoscope। या अगर सातवें घर के मालिक रेट्रोग्रेड और कंबस्ट नहीं है, पर वो जिस घर में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए कैंसर असेंडेंट की बात करती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल वही ले रखा है मैंने आपने मन में, ध्यान में। सो मान लीजिए 7th लॉर्ड बैठ जाए अगर मे बी आपके 11वें घर में, है ना, 11वें घर में तो टॉरस का साइन पड़ता है, और टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस। मान लीजिए आपके वीनस रेट्रोग्रेड हो जाए, आपके वीनस रेट्रोग्रेड कॉम्बस्ट हो जाए, सो ये भी कारण देते हैं डिले का। या फिर रेट्रोग्रेड और कम्बस्ट प्लैनेट कोई आके आपके 7वें घर में विराजमान हो जाए, सो अगेन ये स्थिति और सिचुएशन देखने को मिलती है। एंड अगर आपके 7th हाउस लॉर्ड अगर वो जाके स्कॉर्पियो में बैठ जाए, जी हाँ, स्कॉर्पियो साइन
ठीक है, आई स्पोक अबाउट द 8th हाउस ओरिजिनली, तो काल पुरुष कुंडली में इन द कॉस्मिक मैन्स हॉरोस्कोप 8वां घर हमेशा स्कॉर्पियो की एनर्जी रखता है, बट उसके बावजूद इफ यू नो सपोज यूर अ पाइसेस असेंडेंट, सो आपका स्कॉर्पियो का साइन आपके 9th हाउस में पड़ेगा, है तो भाग्य का घर, पर अगर 7वें घर के स्वामी 9वें घर में स्कॉर्पियो में चले जाएं तो अगेन देयर इज अ इटर्नल कॉन्क्वेस्ट, बहुत डिफिकल्ट प्लेसमेंट हो जाती है स्कॉर्पियो की, या एक्वेरियस की प्लेसमेंट भी डिफिकल्टी शो करती है, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो मैंने अपने प्रैक्टिस में नोट किया है कि जब 7वें घर के स्वामी when it sits in your 11th house, है ना, तो 11th हाउस जो है ना आपके, of course it's the house of your fulfillment of your desire, इच्छा पूर्ति, पर fulfillment of desire तो कभी होती ही नहीं, क्योंकि इतनी multivarious desires होती है ना, and multi-folded desires होती हैं, so कितनी तह है, you know, it's so multi-layered, कि वो जो मल्टी लेयरिंग है ना वो 11th हाउस की एनर्जी है। हाँ, तो डेफिनेटली जब 7th लॉर्ड 11वें घर में बैठते हैं तो आपको मल्टीपल मैरिजेस, मतलब मोर, आप घबराइए मत, मल्टीपल का मेरा ये मतलब नहीं है 6-7, but हाँ, if you have close physical intimacy and the relationship is as good as marriage, so it's okay if you had few associations in a romantic way. जिंदगी बहुत लंबी है, तो इतना ज्यादा you know मैं नहीं चौंक रही if you say multiple, and if you say they could be 6-7 or they could be whatever. Let's not put human emotion in any numbers. कहाँ आपका दिल लगता है और किस प्रकार से लगता है और आपके किस प्रकार के अनुभव हैं विद द पार्टनर, ये तो सबसे अच्छा आप ही बता सकते हैं, और आपके वो जो वंडरफुल पार्टनर हैं या रहे हैं वही बता सकते हैं। पर ये भी प्लेसमेंट मल्टीपल आपको पार्टनर्स देने की योग्यता रखते हैं। अब दो दे माइट बी, हाँ, दे आर मोर, I have seen the 7th Lord in the 4th house जब चले जाते हैं तो it doesn't give you a split exactly, but divorce भी शायद नहीं होता, but it's a very difficult marriage. So the retrograde and combust की भी discussion हो गई है। So I just wanted to share just these little some things which I found in my practice and which I wanted to share, because in the YouTube channel there is a very dear client of mine, और उन्होंने request की थी कि मैं इस subject पे video बनाऊं, astrology के subject पे, because I think काफी tarot की videos बनती हैं पर astrology की थोड़ी कम होती है, and love, romance और marriage मेरे दिल के कितने ही करीब है ना। भगवान शिव और माँ पार्वती, आज मंडे का डे है, so this is dedicated to the most beautiful, the eternal, wonderful Adam and Eve, which is my wonderful भगवान शिव और माँ पार्वती। ये वंडरफुल मैरिज का सब्जेक्ट आप ही को डेडिकेटेड है। अब आप कहते हैं डिले की बात कर रही हूँ और मल्टीपल की बात कर रही हूँ और शिव भगवान और माँ पार्वती का वर्णन क्यों? वो इसलिए ताकि वो आपको ब्लेस करें, ताकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को शीघ्र अतिशीघ्र मिलें और आप अपनी पत्री का एक्यूरेटली विश्लेषण करवाइए, आप दिखाइए what are the reasons of the delay in your horoscope, ताकि case specific, planet specific, house specific, नक्षत्र specific, पदा specific इन बातों पे हम I mean I can give you a proper consultation और फिर उसकी रेमेडीज भी तभी निकलती हैं। और बाकी माँ पार्वती का स्मरण करिए और भगवान हनुमान जी का भी स्मरण करिए। आज का दिन बहुत स्पेशल है, मंडे ही है,
मेरा फास्ट है, क्या आपका है? चलिए माँ की भक्ति करते हैं, क्योंकि पार्वती माँ के असीम प्यार से ही विवाह हो सकता है ना? तो आइए, भक्ति में शक्ति है, और शक्ति वहां जहां प्रेम है, जहां शुभ ख्याल और शुभ व्यवहार है। इसी शुभता से ये ब्यूटीफुल टॉपिक को मैं अभी विराम देती हूँ। आपको जल्दी शीघ्र, अति शीघ्र किसी और टॉपिक, किसी और सब्जेक्ट पे मैं मिलूंगी, और बहुत प्रेम के साथ शुभ विवाह, बहुत ही प्यारा ख्याल है, लव्स है। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय वंडरफुल स्टार सीड्स, और आई एम गोइंग टू सी यू सून एट सम अदर सब्जेक्ट, टॉपिक, रीडिंग। बाय, सी यू, बाय। एक बहुत जरूरी सूत्र, वन वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल थिंग जो मैं मिस कर गई, मुझे याद आया, आई एम अगेन रीशूटिंग दिस। वो है कि जब सातवें घर के स्वामी अगर डेबिलिटेशन में चले जाएं, अपने नीच की राशि में चले जाएं, तो ये भी स्प्लिट ऑफ द मैरिज दर्शाता है, डिले दर्शाता है ना? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एरीज असेंडेंट, मेष राशि है आपकी, एंड इन योर 7th हाउस देयर इज द साइन ऑफ लीब्रा, उसके रूलर हैं भगवान शुक्राचार्य, लॉर्ड वीनस। सो वीनस अगर आपके वर्गो साइन में आके बैठ जाए, जो कि एरीज असेंडेंट के 6ठे घर में पड़ते हैं, है ना? एक तो 7वें घर से 12वां हो गया 6ठा घर, एक तो ये रीजन है, बिकॉज वीडियो के शुरू में ही आई सेड 6th, 8th, 12th अपने से घरों में या अपने से चला जाए अगर 7वें घर का स्वामी, इट कॉज फॉर अ स्प्लिट और अ डिले। और ऊपर से ये डबल वैनी हो गई, क्योंकि भगवान शुक्र बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं वीनस 6ठे घर में, है ना? क्योंकि कितने ऐश्वर्य, खूबसूरती की, ग्रैंडवर, लग्जरी, एक्स्ट्रावेगेंस की जो है ना कामना रखने वाले शुक्र, ब्यूटीफुल माँ लक्ष्मी इज एसोसिएटेड एंड गॉडेस एफ्रोडाइटी इज एसोसिएटेड विद वीनस। तो जब ब्यूटीफुल वीनस आके 6ठे घर में, वर्गो के घर में बैठती हैं, तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। मर्ण कर्ण स्थान तो है ही, ये और भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड और डाइवर्स है द मर्ण कर्ण स्थान। So Venus is naturally the planet of love, the planet of your propensity to attract love, to form relationships, है ना, and to feel comfort in the love association। इसके भी कारक शुक्र हैं। शुक्र और बहुत सी वंडरफुल चीजों के कारक हैं, बट ये रिलेशनशिप्स के कारक तो शुक्र हैं ही, धन के भी कारक हैं, है ना? इट्स ओरिजिनली your liquid currency and your cash flow, bilkul, you know, like I said, Ma Lakshmi. So it's your, yeah। So वो भी डिफिकल्ट घर में, जैसे 6ठे घर में मर्ण कर्ण स्थान हो जाता है, उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है। ऐसा भी कुछ हो, प्यार के रिलेशन फॉर्म करने में आपको डेफिनेटली चैलेंजेस हो सकते हैं, या अगर वो फॉर्म हो गए तो आपको सेपरेशन हो सकता है अपने पार्टनर से। जैसे पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, मे बी आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पार्टनर कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं, काम वहां करते हैं, तो मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है, या फिर डिस्टेंस की सेपरेशन, या इमोशनल आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, वो भी एक किस्म की सेपरेशन है। सेपरेशन कई प्रकार की होती है। इमोशनली इफ यू कैनॉट कनेक्ट, फिजिकली इफ यू कैनॉट कनेक्ट, और डेमोग्राफिक रीजन्स ही अलग अलग हो जाएं, तो ये भी आई वांटेड टू क्विकली पुट अक्रॉस टू यू। फिर से माँ पार्वती को और भगवान शिव को याद करिए, अच्छी अच्छी कामना कीजिए, ताकि वंडरफुल रेमेडीज कीजिए, और एग्जैक्टली पता कीजिए कि कौन सी रेमेडी सबसे ज्यादा सूटेबल आपके लिए रहेगी।
अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फटाफट आप बुक कीजिए और अपनी कंसल्टेशन कराइए, ताकि एग्जैक्टली नक्षत्र बेस्ड बहुत क्विक और बहुत सटीक रेमेडीज होती हैं वो कराइए, और जल्दी से अपना विवाह करवाइए। गॉड ब्लेस, बाय।